तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चल शुरू करते हैं कोडिंग। इसके पहली वीडियो में हम लोगों ने नेविगेशन डाला हमारे एप्लीकेशन में। तो हम लोगों ने सीखा कि एक स्क्रीन से हम लोग दूसरे स्क्रीन में कैसे नेविगेट कर सकते हैं और डेटा पास करना भी सीखा। अब हम लोग वही सेम चीजें यूज करके एक बनाएंगे प्रोजेक्ट। ऑलराइट, ओके। हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास ये इनिशियली होम स्क्रीन हम लोग को दिख रही है। ऑलराइट, तो होम स्क्रीन में मैं कुछ लिखूंगा। हम लोग बनाएंगे एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन, एक कॉन्टैक्ट ऐप। एकदम सिंपल एप्लीकेशन होगा। जो हम लोगों ने नेविगेशन में चीजें सीखी है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके, थोड़ा डमी प्रोजेक्ट होगा बट देन अगेन आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो ये होम स्क्रीन है। इसका मैं टेक्स्ट चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से contact app. All right, let's save this. Now यहाँ पे हम लोग को दिखेगा और ये वाला टेक्स्ट नहीं, ये इसका हेडर का टेक्स्ट, contact app. Okay, let's save this. And now all right, दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग अब यहाँ पे बनाएंगे एक लिस्ट। यहाँ पे मैं फाइनल यूज करूंगा। ये एक कांस्टेंट होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फाइनल लिख रहा हूँ। उसको मैं नाम दूंगा लेट्स से यूजर्स या कॉन्टैक्ट्स, आप लोग नाम दे सकते हो। वो होगी लिस्ट, यहाँ एरे आप लोग बोल सकते हो इसको, लिस्ट। एंड इस लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम्स होंगे वो होंगे मैप। तो मैप हम लोग इस तरीके से ये वाले ब्रैकेट्स यूज करते हैं मैप बनाने के लिए। एंड मैप जो है डेटा स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में। ऑलराइट, एंड अगेन कोट्स के अंदर हम लोग को वो की बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ नेम एंड इसकी वैल्यू अगेन कोलन। सो यह है की एंड इस की वैल्यू क्या होगी, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमेश रमेश वर्मा। ऑलराइट, एंड देन कॉमा देके हम लोग कुछ और की डालते हैं। लेट्स से फोन नंबर, यहाँ पे मैं फोन अगेन कोट्स में, एंड देन इस फोन की वैल्यू होगी लेट्स से एक इंटीजर। ऑलराइट, उसके बाद लेट्स से एक और फील्ड हम लोग डाल देते हैं और लेट्स से ईमेल, ईमेल। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट्स से ramesh@ramesh.com। ओके, कॉमा देके आल्ट शिफ्ट डाउन की डुप्लीकेट करने के लिए अब यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। हम लोग लिखते हैं लेट्स से सुरेश शर्मा एंड फोन नंबर लेट्स से 789123। ऑलराइट, ईमेल में यहाँ पे रमेश के जगह पे सुरेश लिख देते हैं, सुरेश। ऑलराइट, ये हम लोग का है लिस्ट। एंड लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल जो आइटम है वो है मैप। इसको हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ मैप। ओके, हाँ। अब हम लोग इसमें करेंगे इटरेट करके हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ऑलराइट, हमारी स्क्रीन पे अगेन आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, ये हम लोगों ने किया हुआ है। ऑलराइट, इसकी पहली वीडियोस में हम लोगों ने किया हुआ है इटरेट कैसे करते हैं। यस, आप लोगों ने सही गेस किया, हम लोग यूज करते हैं लिस्ट व्यू का। ओके, सबसे पहले तो इस बॉडी में जो कंटेनर है मैं हटा देता हूँ, बूम। एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लिस्ट व्यू का। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लिस्ट व्यू एंड इससे मैं बिल्डर ये यूज करूंगा। मैं बिल्डर यूज करूंगा लिस्ट बिल्ड करने के लिए। ऑलराइट, मतलब ये जो है इसमें इटरेट करके आउटपुट करने के लिए तो मैं बिल्डर मेथड का यूज कर रहा हूँ। अगेन हम लोगों ने इसके बारे में सीखा हुआ है। एंड बिल्डर में हम लोग को पास करना होता है आइटम बिल्डर। ये आइटम बिल्डर एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है एंड ये होता है एक फंक्शन। एंड इस फंक्शन में हम लोग को पास करना होता है कंटेक्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट हम लोग को देना होता है इंडेक्स। एंड ये रही फंक्शन की बॉडी। इसके अलावा एक और चीज हम लोग को उसको देनी पड़ती है, दैट इज आइटम काउंट एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारा जो यूजर्स लिस्ट है इसमें जितनी इसकी लेंथ है। ऑलराइट, तो अभी हमारी इसकी लेंथ 2 है। ऑलराइट, तो ये बिल्डर 2 बार कॉल होगा। ऑलराइट, तो जब पहली बार कॉल होगा तो यहाँ पे इंडेक्स 0 रिसीव होगा, दूसरी बार कॉल होगा तो यहाँ पे इंडेक्स 1 रिसीव होगा। ऑलराइट, यस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट व्यू से रिटर्न करवा सकते हैं लेट्स से टेक्स्ट
एंड फॉर नाउ इस हम लोग टेक्स्ट में क्या करते हैं, लेट्स से रमेश वर्मा मेरे को यहाँ पे एक्सेस करना है, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर्स, ये जो हमारा लिस्ट है इससे अगेन हमारे पास इंडेक्स का एक्सेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स, एंड इससे फर्दर मेरे को एक्सेस करना है, तो अगेन ऐसा लिख के सपोज मैं यहाँ तक ही पहुंच गया हूँ, ऑलराइट। अब ऑब्जेक्ट में से मेरे को कुछ एक्सेस करना है, तो अगेन मेरे को लगाने पड़ेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड की का नाम मेरे को डालना पड़ेगा। लेट्स से मेरे को नेम एक्सेस करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा लाइक सो। यहाँ पे रिटर्न सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, एंड फॉर सम रीजन ये कंप्लेन कर रहा है डार्ट, ऑलराइट। सो मेरे ख्याल से डार्ट समझ नहीं पा रहा है इसका टाइप, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट नाम दे देता हूँ, आई गेस सो, लाइक सो। एंड लिस्ट ऑफ हम लोग इसको ठीक से बता सकते हैं, यह है लिस्ट ऑफ मैप, ऑलराइट। एंड या लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी कि हम लोग को दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, ऑलराइट। रमेश वर्मा सुरेश वर्मा दिख रहा है, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब ये सिंपल टेक्स्ट यूज करने से अच्छा है कि हम लोग यूज करें लिस्ट टाइल। अब लिस्ट टाइल जो होता है टेक्स्ट की तरह ही होता है, बट अगेन उस लिस्ट टाइल को हम लोग बहुत मस्त प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, ऑलराइट। सो मैं अगेन लिख लूं, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा लिस्ट टाइल, एंड इसको हम लोग मस्त चीज दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हम लोग टाइटल देंगे, एंड अगेन टाइटल होगा टेक्स्ट, एंड इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग यूजर्स में से एक्सेस करेंगे। अगेन यूजर में से हम लोग को इंडेक्स पास करना है। सो जब ये पहली बार कॉल होगा बिल्डर, तो इंडेक्स यहाँ पे 0 रिसीव होगा, तो पहली बार में इस जीरो एलिमेंट से इस मैप से हम लोग एक्सेस करना है मेरे को नेम, एंड ये जब दूसरी बार कॉल होगा ये मेथड, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 रिसीव होगा, तो हमारे पास इसका एक्सेस होगा, तो इसमें फर्दर मेरे को एक्सेस करना है नेम, ऑलराइट। सिंपल लॉजिक, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। शिफ्ट Alt F प्रेस करता हूँ, थोड़ी फॉर्मेटिंग आ जाए। लेट्स सेव दिस। सो अभी भी हम लोग को स्क्रीन पे चेंजेस, मतलब मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे, ओके ये ठीक है। अब लिस्ट टाइल में हम लोग एक और चीज डाल सकते हैं, दैट इज लीडिंग, ऑलराइट लीडिंग। तो इसमें आप लोग मस्त आइकॉन डाल सकते हो, मतलब ये लीडिंग में हम लोग जो भी डालेंगे वो यहाँ पे इसके आगे में दिखेगा, नेम के आगे में। तो यहाँ पे मैं आइकॉन यूज कर लेता हूँ, आइकॉन, एंड यहाँ पे लिखते हैं आइकॉन्स डॉट, अगेन हमारे पास अगर पर्सन्स टाइप का कुछ नेम है तो आइकॉन है तो यस है। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स टेक अ लुक। आप लोग देखो तो ये मस्त हमारे पास आइकॉन आ गया है, आहा ओके। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए हम लोग इसको कार्ड विजिट से रैप कर सकते हैं, तो रैप विद विजिट, एंड इसको मैं नाम देता हूँ कार्ड, CARD कार्ड, एंड थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, ओके शिफ्ट Alt F, ओके लेट्स सेव दिस एंड नाउ टेक अ लुक। मस्त लग रहा है, ऑलराइट। सो अगर आप लोग थोड़ी सी शेडो इंक्रीज करना चाहते हो तो इस कार्ड को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको एलिवेशन दे सकते हैं, यस डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, तो लेट्स से मैं 3 दे के देखता हूँ कैसा लगता है। तो मतलब ये थोड़ी सी शेडो इंक्रीज हो जाएगी, आहा प्यारा लग रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है लिस्ट टाइल की कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है ऑन टैप, यस, एंड अगेन ये है फंक्शन, ओके। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, एंड यहाँ पे करता हूँ लेट्स से टैब्ड, लाइक सो, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। लेट्स सेव दिस। आप लोग कंसोल में देखना, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आहा हम लोग को मस्त रिपल इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखे होगे टैब्ड हमारा लॉग हुआ है, टेक अ लुक। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मस्त रिपल इफेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे टैब लॉग हो रहा है, ऑल राइट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेक्स्ट हम लोगों ने यूज किया टेक्सटाइल, एंड अगेन अच्छा है टेक्सटाइल, हम लोग बहुत सारी मस्त इसको चीजें दे सकते हैं। अगेन आप लोग डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, आप लोग और भी बहुत सारी चीजें इसको टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल को पास कर सकते हो, यस ओके। सो ये हो गया। अब टेक अ लुक, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा इस पे, तो मैं एक स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहता हूँ, और इसके बारे में और रीड करना चाहता हूँ, ऑलराइट। इस रमेश वर्मा के बारे में और रीड करना चाहता हूँ, मतलब रमेश वर्मा का ईमेल क्या है या उसका फोन नंबर क्या है, पूरी डिटेल्स देखना चाहता हूँ। तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को एक सेपरेट पेज पे नेविगेट करना है, एंड यस हम लोग को नेविगेट करते टाइम ये डेटा भी पास करना है, तभी ना हम लोग उस दूसरे स्क्रीन पे शो कर पाएंगे, यस। सो टेक अ लुक कैसे करेंगे। अगेन नेविगेट करना तो आपको आता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेविगेटर, यस नेविगेटर, नेविगेटर डॉट, एंड यहाँ पे हमारे पास पुश नेम्ड, ऑलराइट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नेम्ड बनाया हुआ है, हम लोगों ने नाम दिया हुआ है हर एक स्क्रीन के लिए। सो हम लोग को अबाउट स्क्रीन में मूव करना है, तो उसका हम लोगों ने नेम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं Ctrl+V,
ऑलराइट, कोट्स के अंदर, एंड अगेन सेमीकोलन। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग देखें कि हम लोग नेविगेट कर पा रहे हैं कि नहीं। टेक अ लुक, जब से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, एक बार रीस्टार्ट मारेंगे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को, एंड ऑलराइट, अगर मैं क्लिक करूं, ओके, एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक लिखा हुआ है, इसके लिए एरर आ रहा है, हटा दो, एंड यहाँ पे भी हटा दो, टेस्ट। ओके, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग को एटलीस्ट नहीं मिलना चाहिए, यस, एरर नहीं आ रहा है। ओके, नेविगेट कर पा रहे हैं, बट देन जब मैं नेविगेट करता हूँ तो मैं कुछ डेटा पास करना चाहता हूँ। सो अब कंट्रोल जेड करते हैं, तो ओके, कंट्रोल जेड किया, यहाँ से हटा दो, फिर से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेस्ट। ओके, सो अगेन आर्ग्यूमेंट रिसीव करने के लिए हम लोग को ये लाइन की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, ओके, हाँ, ये लाइन मतलब कॉमन ही रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आ जाओ हमारे होम में। अब हम लोग जब नेविगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक और ऑप्शन दे सकते हैं इसको, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स। अब अगेन इसमें आप लोग चाहो तो यू नो स्ट्रिंग पास कर सकते हो, इंटीजर पास कर सकते हो, बट हम लोग पास करेंगे मैप। ऑलराइट, मतलब हम लोग ये पास करेंगे, एंड सिर्फ इतना पास करेंगे, कंट्रोल सी, सिर्फ इतना पास करेंगे। ऑलराइट, सो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं इस रमेश वर्मा का मैप पास कर रहा हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सुरेश वर्मा का मैप पास कर रहा हूँ। राइट, मतलब ये जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे रमेश वर्मा पे तो मैं ये पास करूंगा। ऑलराइट, एंड जब हम लोग सुरेश वर्मा पे क्लिक करेंगे तो मैं ये मैप पास करूंगा। ऑलराइट, यस, तो जब ये फंक्शन पहली बार चलेगा तो यहाँ पे इंडेक्स होगा 0, तो यूजर्स एंड यूजर्स में से यहाँ पे 0 पास हो रहा है तो ये उसमें पास होगा। एंड जब ये फंक्शन कहाँ गया, दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पे इंडेक्स में 1 रिसीव होगा, तो 1 यूजर्स इस लिस्ट में से 1 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, तो ये पास होगा। ऑलराइट, सिंपल लॉजिक, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो या ये हम लोग अब पास कर रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे ये रिसीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, आप लोग देखना, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आर्ग्स करके, एंड अगेन सेमीकोलंस। ऑलराइट, लेट्स सी कि अगर मैं रमेश नंबर पे क्लिक करता हूँ, टेक अ लुक, यहाँ पे नीचे देखो लॉग हुआ है, मतलब हमारी मैप लॉग हुई है, एंड देन उसमें आप लोग देख सकते हो नेम रमेश वर्मा, फोन नंबर, ईमेल है। एंड अगर मैं बैक चाहता हूँ एंड सुरेश वर्मा पे क्लिक करता हूँ, तब ये सुरेश शर्मा का मैप हमारे पास लॉग हुआ है। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। अब हम लोग को बस इसको स्क्रीन पे शो करना है। ओके, सो अगेन जो हम लोग डेटा पास किया उसके लिए हम लोग को ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, एंड हम लोग को डाट को बताना पड़ेगा, सुन डाट, इसको एक मैप की तरह ट्रीट कर दो, एज हम लोगों ने मैप लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये मैप है तो मैप की तरह ही ट्रीट होना चाहिए, तो हम लोग को इस तरीके से सिंटैक्स है ये। ऑलराइट, एंड हम लोगों ने लॉक किया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल, मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से नेम, हम लोग को नेम एक्सेस करना है, एंड अगेन आर्क्स क्या है, एक मैप है, यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे मैं नेम एक्सेस करना चाहता हूँ। एंड उसके अलावा आल शिफ्ट डाउन की, इसके अलावा मैं एज एक्सेस करूंगा, दैट इज उसके लिए मेरे को एज लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ओ सॉरी एज तो है ही नहीं, हाँ हमारे पास फोन नंबर है, फोन नंबर, एंड इसके अंदर मेरे को पास करना पड़ेगा फोन, मतलब फोन है ना हमारे पास, यस है। उसके अलावा एक और चीज है, दैट इज ईमेल, आल शिफ्ट डाउन की, उसके अलावा है हमारे पास ईमेल, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईमेल। ऑलराइट, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, ये जो नेम है हम लोग हेडर में हमारे शो कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो यस यहाँ पे शो कर सकते हैं, मस्त लगेगा, तो हमें डॉलर एंड देन यहाँ पे मैं नेम शो कर सकता हूँ। ऑलराइट, इसके अलावा फोन नंबर एंड ईमेल मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे डॉलर ईमेल एंड आल शिफ्ट डाउन की, एंड यहाँ पे फोन नंबर। अच्छा, इन दोनों के बीच थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइज्ड बॉक्स यूज कर सकता हूँ। साइज्ड बॉक्स एक एम्प्टी बॉक्स होता है, एंड इन दोनों के बीच में हम लोग एक एम्प्टी बॉक्स डाल रहे हैं, एंड उसको थोड़ी सी हाइट दे देंगे, हाइट लेट्स से 20 यूनिट्स, एंड स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल बी। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी हाउ दैट लुक्स। ओके, सो आप लोग देख रहे हो, ये रहा, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई, ऊपर से यहाँ से बीच में भी स्पेसिंग आ गई है। एंड यू नो व्हाट, ये गो बैक वैसे बटन की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको हटा दें तो अच्छा है ना, हटा ही देते हैं। सो हम लोग यहाँ से कहाँ है,
इस बटन की हम लोग को ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से भी हम लोग बैक जा सकते हैं, ये जो आइकॉन है, तो इस बटन को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। अरे बूम, बाय बाय। ओके, सो यहाँ पे ये फ़ोन इंजेक्ट करने से मतलब ये इंजेक्ट तो कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे फ़ोन टेक्स्ट भी शो कर लेते हैं। ऑलराइट, मतलब ऐसा फ़ोन एंड देन उस फ़ोन की वैल्यू ऐसा। ओके, सो दैट लुक्स गुड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक बटन डालूंगा, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डालूंगा, जिससे मैं इस यूजर को कॉल कर सकूं। ऑलराइट, अगेन ये कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन हम लोग इसको बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉल करने की फंक्शनैलिटी तो होनी ही चाहिए इसमें। ओके, सो वो कैसे डाल सकते हैं? सबसे पहले तो फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल लेते हैं स्कैफोल्ड में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को डालना है फ्लोटिंग एक्शन बटन, एंड अगेन ये होता है विजेट फ्लोटिंग एक्शन बटन, एंड इसमें हम लोग पास करेंगे चाइल्ड, एंड इस चाइल्ड के अंदर हम लोग आइकॉन पास करेंगे, आइकॉन्स डॉट, एंड हम लोग को कॉल का करके कुछ आइकॉन होता है, यस होता है, यस। ओके, सो एरर क्या शो कर रहा है हम लोग को? ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, ऑलराइट, ऑन प्रेस इज रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, ऑन प्रेस, अभी के लिए ऑन प्रेस को एम्प्टी रखेंगे। ओके, यस, शिफ्ट आल्ट एफ, थोड़ी फॉर्मेटिंग आ जाए। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स हैव अ लुक, एंड ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो अब इस कॉल पे क्लिक करने से इस यूजर को हम लोग कॉल कर सकें, तो हमारी एक डायलर स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? so, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक विजेट, दैट इज URL लॉन्चर। ओके, विजेट बोल रहा हूँ, एक पैकेज, ये पैकेज यूज करेंगे, तो इस पैकेज को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आओ, एंड यहाँ पे आप लोग इंस्टॉलिंग में क्लिक करना, एंड बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉल करना। डिपेंडेंसीज में हम लोग को बस ये लाइन ऑफ कोड पेस्ट कर देना है, Ctrl+C, एंड यहाँ पे आओ, अरे यहाँ पे आओ pubspec.yaml में, यहाँ पे है डिपेंडेंसीज, एंड यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। अगेन स्पेसिंग का ध्यान देना, जितनी स्पेसिंग इसको दी हुई है उतनी स्पेसिंग इसको देनी है, मतलब 1 2 स्पेसिंग देनी है। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस, क्लोज कर देते हैं, एंड अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल दिया हुआ है कैसे हम लोग डायलर स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। सो आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि इस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे URL, इस URL के जगह हम लोग को यहाँ पे हमारी ओपन करनी है ये डायलर स्क्रीन। ऑलराइट, टू मेक अ फोन कॉल, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेल कोलन एंड देन यहाँ पे फोन नंबर पास कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एसिंक अवेट सिंटैक्स यूज हुआ है। अगेन बस इस वीडियो के लिए पेशेंस रख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पक्का एसिंक अवेट के बारे में सीखेंगे। ऑलराइट, बट देन अभी के लिए मैं ये लाइन ऑफ कोड कॉपी करूंगा, Ctrl+C, एंड यहाँ पे Ctrl+V करूंगा। सो हम लोग यहाँ पे अवेट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को एसिंक बनाना पड़ेगा इस फंक्शन को। ऑलराइट, एंड देन अगेन इसको इम्पोर्ट हम लोगों ने शायद से नहीं किया है, सो यहाँ पे ये हम लोग कॉपी करेंगे, Ctrl+C, एंड यहाँ पे ऊपर में Ctrl+V। ऑलराइट, ये हम लोगों ने कर लिया इंपोर्ट, एंड आप लोग देख रहे हो कि ये पैकेज नल सेफ्टी सपोर्ट करता है। ऑलराइट, एंड हम लोगों ने पहले से ही नल सेफ्टी में माइग्रेट किया हुआ है, सो या ये अच्छी बात है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बस URL वेरिएबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अंदर में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं final_URL, एंड इसकी वैल्यू होगी हमारी ये फोन नंबर जो हम लोगों ने बनाया हुआ है उसके इक्वल। बट देन ऐसा नहीं करना है, हम लोग को इसकी URL की वैल्यू इस तरीके से देनी है, टेल एंड देन उसके बाद फोन नंबर। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे लिखना है टेल कोलन, एंड देन उसके बाद हम लोग को फोन नंबर इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए डॉलर हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फोन लाइक सो सेमीकोलन, एंड वी आर डन। सो इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, डायलर स्क्रीन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग कर पाते हैं तो देन लॉन्च कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एरर थ्रो कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड अगेन यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग को डिटेक्ट करना है कि हम लोग लॉन्च कर पा रहे हैं कि नहीं, तो अगेन थोड़ा टाइम लग सकता है डिटेक्ट होने में, तो इसलिए हम लोग अवेट लगा रहे हैं। ऑलराइट, सो या अवेट हम लोग को यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया हुआ है। ओके, सो अगर आप लोग को एसिंक अवेट समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो, हम लोग इसके ऊपर मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा।
ओके सो अभी के लिए आप लोग इसको एक सिंटैक्स की तरह अज्यूम कर लो। सो मैंने डॉक्स रीड किए हैं एंड वहां से ये जो सिंटैक्स है मैंने इस डॉक्स से उठाया है एंड मैं डॉक्यूमेंटेशन रीड करके जैसा डॉक्यूमेंटेशन में कोड लिखा है मैं सेम टू सेम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके लिख रहा हूँ। ऑलराइट, तो अभी इसको आप लोग एक सिंटैक्स की तरह अज्यूम कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, हम लोग एसिंक अवेट के बारे में समझेंगे। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब हम लोग यहाँ पे कॉल पे क्लिक करेंगे। देखो आप लोग यहाँ पे नंबर देखना है, यहाँ पे मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, कुछ हुआ नहीं। एक बार एप्लीकेशन हम लोगों ने मतलब लाइब्रेरी इंस्टॉल किया तो एक बार हम लोग को रीस्टार्ट मारना चाहिए। ओके, एक बार रीस्टार्ट मारते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं। चलो अब इस पे क्लिक करता हूं मैं एंड अब इस कॉल पे क्लिक करूं। ऑलराइट, तो ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ऑन प्रेस, ओके यहाँ पे एक बार हम लोग सबसे पहले तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट एंड यहाँ पे क्लिक मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये टेस्ट करें। ओके सो अगर मैं यहाँ पे डिबग कंसोल में आओ, नहीं हुआ है, कुछ एरर है क्या? सब कुछ तो सही है। ओह आई गेस इसको हम लोगों ने डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में डाला हुआ है। माय बैड, कंट्रोल एक्स, ओ कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे हम लोग को उसको डिपेंडेंसीज में डालना है। माय बैड, ऑलराइट सो या ओके लेट्स सेव दिस एंड अब हम लोग को माय बैड, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए हम लोग को इसको डिपेंडेंसीज के अंदर डालना है। ऑलराइट यस, आप लोगों ने शायद इसके पहले नोटिस कर लिया होगा बट देन अगेन ठीक है, होती हैं गलतियां, इंसानों से ही होती हैं। सो या यहाँ पे अगेन इसकी प्रोसेसिंग हो जाने दो एंड नाउ इसको क्लोज कर सकते हैं हम लोग एंड नाउ लेट्स ट्राई दिस। अगर मैं इस कॉल पे क्लिक करूं एक बार फिर से रीस्टार्ट मारेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। ओके तो इस पे मैं क्लिक करता हूं, अब मैं इस कॉल पे क्लिक करूं। ऑलराइट, अभी भी हम लोग को एरर मिल रहा है। फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस्ड, फाइनल। एंड यू नो व्हाट, मैंने वीडियो पॉज करके डिबग करने की कोशिश की एंड कुछ एरर नहीं है हमारे एंड से, कुछ एरर नहीं है। आप लोग को बस क्या करना है कि एमुलेटर को क्लोज करना है, मतलब डेवलपमेंट सर्वर किल करना है एंड फिर से स्टार्ट करना है। ऑलराइट, फिर से यहाँ से डेवलपमेंट सर्वर किल करना है एंड यहाँ से इस रन से फिर से आप लोग डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना, ये रन बटन प्रेस करके। ऑलराइट, इशू सॉल्व हो जाएगा। ओके यस, सो अगेन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इस कॉल पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखोगे कि हमारी डायलिंग स्क्रीन ओपन हो रही है और इसमें पहले से नंबर टाइप किया और यहाँ से मैं कॉल कर सकता हूँ। ऑलराइट सो यस वी आर रेडी, हमारा एप्लीकेशन हो गया। ओके रेडी है, बस यही है सिंपल सा एप्लीकेशन। ऑलराइट सो इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि हम लोग ये यहाँ पे हम लोगों ने ये सबसे पहले डेटा बनाया। ऑलराइट एंड हम लोगों ने इटरेट भी करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने नए विजिट के बारे में सीखा, दैट इज लिस्ट स्टाइल। उसके बाद हम लोगों ने डेटा पास कैसे करते हैं वो भी सीखा एंड कुछ और ये मतलब इस लाइब्रेरी के बारे में भी, इसको लाइब्रेरी को यूज करना भी सीखा एंड या मतलब एक डिसेंट एप्लीकेशन भी हम लोगों ने बनाया। अच्छा, अब ये सब सही है, ठीक है, बट देन जिस तरीके से अभी हम लोगों ने लिस्ट ऑफ मैप बनाया है
इससे एक बेटर तरीका हो सकता है, हम लोग एक बेटर प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डार्ट जो लैंग्वेज है वो एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो हम लोग को इस जो हम लोगों ने इस तरीके से ये बनाया है हमारा एरे ऑफ या लिस्ट ऑफ मैप, इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। मैं आप लोग को अब थोड़ा देखो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम लाइन ऑफ कोड लिख सकूं ताकि आप लोग को फ्लटर आसान लगे, बट देन इस कोड को हम लोग थोड़ा और क्लीनर तरीके से लिख सकते हैं। देखो कैसे, मैं आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगेन लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, बट देन वो अप्रोच ज्यादा बेटर है। ऑलराइट, यस, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्लास। तो बेसिकली यू नो व्हाट, मैं ये जो लिस्ट बनाई है इसके अंदर जो इंडिविजुअल आइटम है उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ। ऑलराइट, ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, तो उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मेरे को एक क्लास बनानी पड़ती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इस क्लास को नाम देता हूँ यूजर डिटेल्स, डिटेल्स एंड बुम बुम, इसके अंदर होगी डिटेल्स, इसके अंदर होगा स्ट्रिंग नेम। अगेन नेम एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो अगेन इसकी मैं वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग टाइप मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा एक होगा इंटीजर एंड फोन नंबर होगा वो एक इंटीजर लाइक सो, एंड इसके अलावा होगा एक और स्ट्रिंग एंड ईमेल लाइक सो। अब ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज बना ली। अब इनको इनिशियलाइज करना है तो एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पर्सन बोल रहा हूँ, यूजर डिटेल करके एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। अगेन कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल फंक्शन होता है या मेथड होता है जो अपने आप कॉल होता है जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का यूज करके। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग को चीजें इनिशियलाइज करनी होती हैं, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर चीजें हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर इस बार हम लोग नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए मेरे को ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट्स से कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा नेम। इसके अगेन नेम का टाइप हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग। ओके, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करेगा फोन नंबर करके एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट फोन करके, एंड अगेन उसका टाइप होगा इंटीजर। एंड इसके अलावा ये रिसीव करेगा अगेन स्ट्रिंग टाइप का, एंड दैट इज ईमेल। ओके, कंप्लेन कर रहा है, हम लोग को रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा। यस, ओके, यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड डाल देते हैं, रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे भी रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे भी रिक्वायर्ड। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो नेम है, मतलब ये क्लास में जो ये प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू इक्वल होगी जो हम लोग पास करेंगे इस नेम में। ऑलराइट, बट आप लोग देख रहे हो कि डार्ट समझ नहीं पाएगा कि ये नेम आर्ग्यूमेंट है कि प्रॉपर्टी है, तो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, एंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिस डॉट फोन नंबर। तो दिस लगा के मैं डार्ट को बता रहा हूँ, सुन डार्ट, ये फोन नंबर ये क्लास का प्रॉपर्टी है, एंड ये वाला जो नेम है, मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोन, तो मैं डार्ट को बता रहा हूँ ये फोन मतलब ये क्लास की प्रॉपर्टी, एंड ये फोन जिसमें दिस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो। ओके, अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट ईमेल एंड द वैल्यू विल बी email and the value will be email like so, and still ये कंप्लेन कर रहा है, so हम लोग को यहाँ पे लेट भी लगाना पड़ेगा। हाँ, so अगेन हम लोगों ने नल सेफ्टी में माइग्रेट किया हुआ इसलिए शायद हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। यस, सो लेट लगा के मैं फ्लटर को बोल रहा हूँ सुन फ्लटर, अभी इनकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, पर रन टाइम में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ऑब्वियसली रन टाइम में एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, तो लेट लगाना पड़ रहा है उसके लिए हम लोग को। ऑलराइट, मतलब लेट में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ऑलराइट, अभी कोड लिखते टाइम इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो रही है। ओके, लेट्स सेव दिस। अब आप लोग देखोगे, अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ना लिख के अगेन इसको मैं कमेंट आउट करूंगा, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। अगेन हम लोगों ने क्लास बना ली, तो अब इस क्लास का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ये टाइप में हटा दो, यहाँ पे हम लोग टाइप में मैप के जगह पे अब हम लोग यहाँ पे इस क्लास का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो उन ऑब्जेक्ट्स का टाइप जो होता है वो क्लास का नाम ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ यूजर डिटेल्स, लिस्ट ऑफ यूजर डिटेल्स, लिस्ट एंड लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर होंगे हमारे यूजर डिटेल्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स होंगे।
उन ऑब्जेक्ट्स का टाइप होता है यूजर डिटेल, मतलब जो क्लास का नाम होता है वही उन ऑब्जेक्ट्स का टाइप भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप मेंशन करते हैं। ऑलराइट, ओके। सो अब देखो यहाँ पे हम लोग को सिंपली ऐसा लिखना है यूजर डिटेल, एंड यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखो ये 3 नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, नेम, फोन नंबर, ईमेल। एंड यहाँ पे हम लोग नेम में लिख देते हैं अगेन रमेश वर्मा, and phone number let's say 222-33444, and email something@something.com। ओ यहाँ पे फोन नंबर अगेन कोड्स के अंदर नहीं डालना है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ओ मतलब एक इंटीजर वैल्यू है। ऑलराइट, ओके। सो अगेन जब कभी मतलब कुछ गलती करते हैं तो डार्ट हम लोग को तुरंत टोक देता है कि यस यहाँ पे चीज गलत है, ये अच्छी चीज है डार्ट की। ओके, यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं सुरेश, बुम, सुरेश वर्मा ही लिख देते हैं, एंड फोन नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, एंड यहाँ पे ईमेल भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास है लिस्ट ऑफ यूजर डिटेल। ऑलराइट, यस। अब हम लोग यहाँ से अगेन यहाँ पे ये पास कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो दैट यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, बट यहाँ पे अब हमारे पास है लिस्ट, एंड लिस्ट से मैं 0th एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, एंड इस एलिमेंट से अब मेरे को नेम एक्सेस करना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट, एंड यहाँ पे मैं ईमेल, नेम, फोन एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखो आसान हो गया कि नहीं, मेरे को नेम एक्सेस करना है तो अब मैं यहाँ पे डॉट लगा सकता हूँ। ऑलराइट, तो जो लोग जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से आ रहेंगे तो अगेन हम लोग को डॉट से हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं। किसी ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग को कुछ एक्सेस करना होता है, अगेन जावास्क्रिप्ट में मैप्स को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, तो अगेन हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट से जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्सेस करना होता है तो हम लोग डॉट का यूज करते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, अब हम लोग को मजा आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे डॉट लगा के इस मैप से कुछ एक्सेस करना है तो कर पा रहे हैं। बट ये एक मैप नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हम लोग तभी बना सकते हैं जब हम लोग क्लास बनाए। तो इस क्लास हम लोगों ने पहले बनाई, उस क्लास हम लोगों ने बना ली, देन उसके बाद हम लोग उस क्लास के यूज करके ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे हैं। ऑलराइट, एंड दिस सिंटैक्स इज मच मोर क्लीनर एंड ऑसम। एंड यहाँ पे भी आओ, एंड यहाँ पे आप लोग अब ऐसा नहीं कर सकते, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर्ग, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डॉट नेम, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं args dot phone, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं args dot email। ओके, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग को इसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगर ये मैं हटा देता हूँ, ओके, सो यहाँ पे हम लोग को इसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा। इसका टाइप क्या है? सो अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट करके होता है क्या, तो हम लोग, हाँ होता है, अरे वाह, नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को इसको एक सेपरेट फाइल में मूव कर सकते हैं हम लोग, एंड देन उसको इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। यस, हाँ, सो हाँ ऐसा ही करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इसको एक सेपरेट फाइल में मूव करते हैं। इसको मैं नाम दूंगा यूजर डिटेल्स, डिटेल्स डॉट। ऑलराइट, अरे रीनेम करो, DETAILS। ऑलराइट, एंड कंट्रोल X, कंट्रोल V, एंड यहाँ पे आ जाओ, अगेन सेव करना है इसको, एंड यहाँ पे आ जाओ, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डॉट स्लैश करेंट डायरेक्टरी में हमारे पास यूजर डिटेल डॉट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगेन सेमीकोलन, एंड नाउ अब हम लोग यहाँ पे आएंगे इस अबाउट स्क्रीन में, इसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश यूजर डिटेल डॉट। अब हम लोग यहाँ पे एज, कहाँ गया ये एज, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूजर डिटेल, लाइक सो। लेट्स सेव दिस।
ओके थोड़ा सा ना लाइन ऑफ कोड ज्यादा था। ओके एक बार रीस्टार्ट मारेंगे। सो लेट्स सी कि स्टिल सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं। ओके सो अगर मैं रमेश वर्मा पे क्लिक करता हूँ सो टेक अ लुक, अभी भी सब कुछ काम कर रहा है एंड अभी भी हम लोग कॉल कर पा रहे हैं। सो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने कोड लिखा वो है बेटर तरीका। अगेन अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता, लाइन ऑफ कोड ज्यादा लगता है, देन अगेन आप लोग इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हो। बट अगेन आप लोग टीम में काम करोगे तो आप लोग डेवलपर्स को देखोगे कि डेवलपर इस तरीके से कोड करते हैं। ऑलराइट, जैसे मैंने किया ये ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बेटर प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोग एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज यूज करें दैट इज डार्ट, तो हम लोग को उसका फायदा उठाना चाहिए यहाँ पे, एंड इस तरीके से हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। अगेन स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है। सो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।